नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2025 में ओमान के दौरे पे गए। ओमान दौरे के दौरान इंडियन ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के बाद ओमान सरकार ने भारत सरकार के लिए हलाल सर्टिफिकेट अप्रूव किया। बीफ मीट के लिए हलाल सर्टिफिकेट क्यों अप्रूव करना पड़ा, हम जानते हैं। हलाल सर्टिफिकेट ही क्यों? दोस्तों, इस्लाम में हलाल मीट को ही वैध माना गया है, मतलब जायज माना गया है, बाकी मीट को हराम माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि हलाल सर्टिफिकेट के बाद भारत सरकार को क्या फायदा होगा। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट के बाद भारत में बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को काफी राहत मिलेगी, उनको उनके लागत में कमी आएगी और साथ ही ओमान के मार्केट में आसानी से भारत का प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और उनके सप्लाई में भी अधिकता वृद्धि होगी। और साथ ही भारत की जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनको अलग तरीके से रिपीटेड हलाल अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि हलाल है क्या, हलाल मीट होता क्या है। दोस्तों, इस्लाम में शरिया कानून के अनुसार एक इस्लामिक व्यक्ति बिस्मिल्लाह करते हुए कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हुए शुद्ध तरीके से जब मीट की कटिंग की प्रोसेस को पूरी करता है उसको हलाल मीट कहा जाता है। धबिया इस्लाम के अनुसार जब जानवर को काटा जाता है तो जानवर के गले में एक गहरा कट मारा जाता है, जिससे उसकी वेन्स, कैरोटाइड आर्टरी और विंड पाइप जो होता है उसमें गहरा कट मारा जाता है। और गहरा कट मारने के बाद तब तक के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक जानवर के शरीर में एक एक खून निकल नहीं जाता। और जानवर की शरीर से जब पूरा खून निकल जाता है उसके बाद कटिंग का प्रोसेस पूरा किया जाता है। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट जैसी जो एग्रीमेंट ओमान के साथ हुए हैं, भारत 50 इस्लामिक कंट्रियों के साथ विस्तार का ये योजना उनकी है कि 50 कंट्रियों के साथ ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा समझौता किया जाएगा। वर्तमान समय में एक्सपोर्ट इंडिया डाटा के अनुसार भारत बीफ एक्सपोर्ट करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और भारत में उत्तर प्रदेश अपनी 60% हिस्सेदारी के साथ बीफ एक्सपोर्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर पंजाब और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत की सरकार इस्लामिक कंट्रियों से अच्छे मधुर संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, अच्छे संबंध रख रही है, तो भारत में धर्म के आधार पर क्यों वैमनस्यता फैलाई जाती है? क्या केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसी भड़काऊ भाषणें दी जाती हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, या फिर अपने हित के लिए या सच में धर्म के हित के लिए किया जाता है? मुझे लगता है कि कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि किसी इंसान को इंसान से नफरत करनी चाहिए। अगर आपके ईश्वर ने आपको बनाया है तो उसी ईश्वर ने उस इंसान को बनाया है। बस ये आपकी मानसिक गुलामी का नतीजा है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर उसको गलत मानते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं। ऐसी राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर रहें और इंसान को इंसान समझें। सरकारें आती जाती रहेंगी और हमेशा जो मानवता है वो बनी रहनी चाहिए। तब